नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच इस वक्त जंग छिड़ी हुई है। मैनपुरी, रामपुर और खतौली सीट पर जो उपचुनाव होने को जा रहे हैं, इन उपचुनाव के चलते यूपी में सियासत काफी तेज हो चुकी है। 5 दिसंबर के दिन इन तीनों ही सीटों पर मतदान होंगे और 8 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अपनी पत्नी डिंपल यादव को उम्मीदवार बनाया है मैनपुरी सीट से, तो वहीं बीजेपी ने रघुराज सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया है। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार मैनपुरी सीट पर दोनों ही पार्टियों में से जीत किसकी होगी। साल 1996 से लेकर अब तक इस सीट पर समाजवादी पार्टी कब्जा किए हुए है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी इस रिकॉर्ड को तोड़ने में कामयाब होगी या फिर नहीं। लेकिन इसी बीच देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी चर्चा का विषय बनी हुई है। मायावती ने मैनपुरी सीट पर अपने किसी भी उम्मीदवार को आगे नहीं किया और ऐसे में देखा जा रहा है कि वह समाजवादी पार्टी के समर्थन में है। लेकिन इसी बीच अपने बयानों के चलते चर्चा का विषय बने हुए हैं सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर। ओपी राजभर ने अब तक कई बड़े दावे किए हैं। ओपी राजभर ने यह भी कहा कि अखिलेश और मायावती अगर एकजुट होते, अगर ये दोनों ही पार्टियों का गठबंधन होता तो शायद यहाँ पर हमें जीत हासिल हो सकती थी। लेकिन अब ओपी राजभर ने बड़ा खुलासा किया है। फोन पर बातचीत हुई उनकी मायावती के साथ और उन्होंने दावा किया है, उन्होंने अपनी रणनीतियों पर भी खुलासा कर दिया है। ओम प्रकाश राजभर ने हाल ही में अपने बयान में बताया है कि मायावती से उनकी फोन पर बातचीत भी हो चुकी थी। ओपी राजभर के इस बयान से सियासत तेज हो चुकी है। उन्होंने कहा कि तब उन्होंने टेलीफोन से बात करने के लिए कहा था, तब हमारी और उनकी टेलीफोन पर बातचीत हुई थी। तब हमारा मकसद ये था कि लोकसभा उपचुनाव मिलकर लड़ा जाए, आजमगढ़ जीतकर हम दिखा दें। हमको घमंड था कि हम जिता देंगे, लेकिन दुर्भाग्य था। बातचीत के बाद मायावती ने कहा कि तेरे ऊपर छोड़ती हूं, जो फैसला तुम्हें लेना होगा तुम लेना, लेकिन मैंने कहा था कि नहीं, मिलकर और बैठकर फैसला किया जाए। साल 2024 के चुनाव तक की बात की जाए, लेकिन वो नहीं मिली तो हम चुप हो गए। ओम प्रकाश राजभर ने अपने इंटरव्यू के जरिए ये खुलासा कर दिया है कि मायावती से उनकी फोन पर बातचीत हुई थी और बातचीत हुई थी उनकी आजमगढ़ और लोकसभा चुनाव को लेकर। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि मायावती आखिरकार किस तरीके से साल 2024 को जिस तरीके से मिशन बनाकर चल रही हैं, साल 2024 के लिए वह रणनीतियां इस वक्त बना रही हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ दिल्ली के एमसीडी चुनाव की तरफ भी वह रुख कर रही है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी कर दी गई है, लेकिन यूपी की सियासत से साइडलाइन होती हुई दिखाई दे रही है। देखना दिलचस्प होगा क्या मायावती एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करेंगे। खैर, ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।